जय हिंद साथियों। आज का यह वीडियो एनसीईआरटी और लुसेंट का निचोड़ है जो पृथ्वी सामान्य ज्ञान टॉपिक नंबर 5 से है। पृथ्वी से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही फायदे होने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.3 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। क्वेश्चन बार बार रिपीट में आते हैं। यह क्वेश्चन है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वह है पृथ्वी, जिस पर हम सभी रह रहे हैं। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? सौरमंडल में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 8 है और इसमें पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में इस दोनों के बीच का अंतर पूछ देता है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना किलोमीटर है? तो 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर, यानी पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है? 42 किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सारे क्वेश्चन ऐसे लाएंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और एनसीईआरटी और लुसेंट से ही हम क्वेश्चन ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो दोस्तों पृथ्वी जो है अपनी चक्कर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 24 सेकेंड में पूरा करती है, जो कि एक दिन होता है, दिन और रात 24 घंटे का होता है, जिसमें 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में ये एक चक्कर पूरा घूम लेता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन गति से, और घूर्णन गति की रफ्तार कितनी है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन डाउट लगता है क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ आप उसका आंसर ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो परिक्रमण से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी जो है सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, किस दिशा में? पश्चिम से पूरब की ओर। आपको बताए थे, यहाँ पीछे दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर, और कितना रफ्तार से? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चक्कर लगाते हैं, किसका? सूर्य का, जिसकी गति से क्या होता है? दिन रात होता है, घूर्णन गति से। पृथ्वी की किस गति से दिन रात होता है? तो घूर्णन गति से। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो परिक्रमण से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लग जाता है? तो कितना समय लगता है? 365 दिन। देखिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे लगभग लगते हैं। एक सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग इस सब को एक बार ध्यान से मन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में वक्त को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन में करते हैं, उसे हम सौर वर्ष करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में 6 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। आप देखे भी हैं 365 दिन 6 घंटे लगता है एक चक्कर पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में। 365 दिन 6 घंटे, उसे क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पृथ्वी पे हम जानते हैं कि 71% पानी है और 29% ही भूमि है या पहाड़ वहाड़ है। ठीक है दोस्तों, तो यानी पानी की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? देखिए यहाँ पे सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और सूर्य क्या है दोस्तों? तो सूर्य एक तारा है और सूर्य के बाद जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो इसलिए बार बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वह चंद्रमा है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए क्योंकि हमें आपको सिखाना है, और पूरे वीडियो को एक बार रिपीट भी कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से मन में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो सेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेनेनोलॉजी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पे जो धूल के मैदान है उसे हम शांति सागर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, एक दो एग्जाम में नहीं, कई एग्जाम में ये पूछे गए हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा जो है वह सूर्य की रोशनी से चमकता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, हमें सिखाना है इसलिए वीडियो पे ध्यान मत दीजिएगा कि कितना लंबा है या नहीं, बस आपको सीखना है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो अपेक्षित सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है, जिसकी वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम धातु की मात्रा चंद्रमा पर सबसे अधिक है, चंद्रमा के चट्टानों में सबसे अधिक है। अगला है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57% भाग दिखाई देता है। ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने समय में पूरा करता है? धरती को कहें या पृथ्वी को कहें, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने समय में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में, 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा जो है धरती की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनिटीज पर्वत, लिबनिटीज पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? चंद्रमा पर जो सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे वह थे नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? तो 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11 से। प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है वो क्या कहलाता है? प्रकाश चक्र कहलाता है। ये ऑप्शन में भी आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या होती है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या होती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय कहते हैं। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय, दीर्घवृत्तीय कहते हैं। एप साइड रेखा क्या है? एप साइड रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पे आया क्वेश्चन, अपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी, 3 जनवरी को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे हम उपसौरिक कहते हैं। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौरिक कहते हैं, उपसौरिक। अपसौरिक क्या है? देखिए जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है। जुलाई में जो है पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती हैं, इसे अपसौरिक कहते हैं। दूर चले जाते हैं इसलिए अपसौरिक और नज़दीक आते हैं इसलिए उपसौरिक। अक्षांश क्या होता है? जब पृथ्वी के बारे में हम जानना है तो इस सारे चीज़ को भी ध्यान में रखना है, तभी आप अच्छे तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर पाइएगा। तो इस सब चीज़ को ध्यान रखिए। अक्षांश क्या है? अक्षांश यह ग्लोबल पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, उसे ही हम अक्षांश कहते हैं। एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर देते हैं। अक्षांश क्या है? अक्षांश यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है, विषुवत रेखा। देशांतर क्या है? देशांतर यह ग्लोबल पर उत्तर से दक्षिण की ओर, देशांतर यह ग्लोबल पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर कहते हैं। किसी स्थान का समय ज्ञात करने, अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? देशांतर रेखाओं के आधार पर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? देशांतर के आधार पर। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप सभी कई बार पढ़े होंगे इसको। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, देखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब कभी दिन के समय, सूर्य ग्रहण
दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती हैं दिन में, तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है। सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? हमेशा दिन में होता है, क्योंकि पृथ्वी तो पहले से है और सूर्य दिन में ही दिखाई देते हैं, और इसी बीच चंद्रमा आ जाती हैं, जिसके वजह से सूर्य ग्रहण होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या के दिन होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है। अब आता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण तो जान गए आप। अब चंद्र ग्रहण क्या है? देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती हैं, तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, और देखिए, चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? हमेशा पूर्णिमा की रात में होती है पूर्ण चंद्र ग्रहण। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन छूट गया अगले वीडियो में इसको कवर जरूर करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर। थैंक यू दोस्तों।